अच्छा, हिस्ट्री और फिलोसफी दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके क्या कारण रहे? तो अमूर्त विचार का मतलब होता है जिसे हम फिजिकली देख नहीं सकते, जिनको आंखों से ना तो हम देख सकते हैं। अच्छा, हिस्ट्री और फिलोसफी दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? हम जब फिलोसफी की बात करते हैं, दर्शन की जब हम बात करते हैं, तो सिर्फ हमें ये जानने को मिलता है कि एक आदर्श समाज क्या होता है, आइडियल सोसाइटी क्या है, लेकिन क्या ये दिखता है आपको? आदर्श समाज क्या होता है ये कभी क्या अपनी आंखों से आप देख सकते हो? लेकिन आपकी सिर्फ अवधारणा है, अजम्पशन है, आप ऐसा मानते हो कि यार एक आदर्श समाज के अंदर ऐसा होना चाहिए, एक व्यक्ति को दूसरे की कदर करनी चाहिए, हर लोगों के बीच में आपके जो है मानवता रहनी चाहिए, ये आपकी एक अवधारणा ही तो है। देख थोड़ी सकते हो आप। मैं कहूं कि ईश्वर है, आप क्या ईश्वर को देख सकते हो? आज तक किसी ने क्या ईश्वर को देखा है? मैं कहूं कि जस्टिस ऐसा होना चाहिए, चलो ठीक है, न्याय हम किसी के लिए अच्छा कर दें, लेकिन क्या हम न्याय को देख सकते हैं अपनी आंखों से? कभी नहीं देख सकते। मैं कहूं पॉलिटिक्स ऐसी है, पॉलिटिक्स ठीक है, ऐसी है, हमारी अवधारणा है, लेकिन क्या पॉलिटिक्स को देखा जा सकता है? देखा जा सकता है? ये वो सारी चीजें हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, है ना, जिसको अपन कंडीशन के अंदर कहते हैं अमूर्त विचार है। कौन से विचार है ये? अमूर्त विचार का मतलब होता है जिसे हम फिजिकली देख नहीं सकते, जिनको आंखों से ना तो हम देख सकते हैं और ना महसूस कर सकते हैं, जिसे सिर्फ जाना जा सकता है। अमूर्त विचार, एब्स्ट्रैक्ट थॉट, उसे हम क्या कहते हैं? कौन से विचार कहते हैं आपके? जिसका क्या मतलब होता है? जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते। ये फिलॉसफी है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, ये सारी हमें कहाँ क्या पढ़ने से मिलता आपके पता चलती है? फिलॉसफी पढ़ने से जो है वो आपके पता चलती है। अब फिलॉसफी ये तो कहती है कि यार आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए, है ना। फिलॉसफी ये तो कहती है कि हर बेटे को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। फिलॉसफी ये तो कहती है कि हर आदमी को दूसरे की जो है वो सहायता करनी चाहिए, उसका सहयोग करना चाहिए। लेकिन आप ये कल्पना कीजिए कि इस पृथ्वी का कोई सबसे पहला जो मानव रहा होगा, सबसे पहला आदमी, है ना, और उसको किसी ने जाकर ये कहा होगा, बिल्कुल हमारी तरह नहीं था, हमें बचपन से संस्कार मिले हैं, हमें बचपन से हमारे माता पिता ने बताया है कि तुम्हें कहीं पर जाकर चोरी नहीं करनी है, तुम्हें एक दूसरे का सम्मान करना है, तुम्हारे पास कोई आए बड़ा है तो उसका क्या करना है, तुम्हें सम्मान करना है। ये बचपन से हमें बताया गया है। आप एक बात की कल्पना कीजिए कि वो कोई पहला आदमी होगा जिसको बताने वाला कोई नहीं था, और उसको कोई जाकर कहे कि यार तुम्हें तेरे माता पिता का क्या करना चाहिए, तो क्या वो सम्मान करेगा? और उसके दिमाग में ये सवाल पैदा नहीं होगा कि मैं क्यों सम्मान करूं? ये होगा कि नहीं होगा? ये फिलॉसफी है। लेकिन हिस्ट्री हमें ये बताती है कि जिन्होंने सम्मान नहीं किया उनके साथ क्या घटित हुआ। फिलॉसफी तो आपको सीधी सीधी बात बताएगी कि आपको सम्मान करना चाहिए, कि क्यों करना चाहिए, कि बस अच्छी बात है इसलिए आपको सम्मान करना चाहिए। फिलॉसफी इससे ज्यादा कोई उदाहरण नहीं दे सकती। मैंने क्या बोला था? एडमंड वर्क ने कहा था कि हिस्ट्री तत्व आपके उदाहरणों के साथ साथ किसकी स्टडी है? तत्व ज्ञान, यानी फिलोसफी की जो है वो आपकी स्टडी है। तो फिलोसफी हमारे सामने ढेर सारे उदाहरण तो रखती है ना, कि ऐसा करना चाहिए, मानव को जीवन में ऐसा करना चाहिए, मानव को जीवन में ऐसा रहना चाहिए, है ना, मानव को इस तरीके से जो है वो आपके जीना चाहिए। लेकिन कोई एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास। मैं आपसे कहूं कि आप अगर ऐसा करेंगे तो इसके बाद ऐसा हो जाएगा, लेकिन कोई एग्जाम्पल नहीं है मेरे पास, तो आप क्यों करेंगे वो? और आपके पास क्या उस बात का जो है कोई ऐसा प्रूफ होगा कि यार इसको करने के बाद ऐसा हो जाएगा? लेकिन हिस्ट्री आपको जो है वो क्या देती है? प्रमाण देती है, आपको ढेर सारे जो है एग्जाम्पल देती है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या कारण थे? तो संभावना थी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपके होकर खत्म हो गया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर उतना नुकसान नहीं हुआ जितना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण भी हमें पता थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणाम भी हमें पता थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कैसे रोका जा सकता था इसका भी हमें पता था, क्योंकि इतिहास के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो आपके हो चुका था। तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ? कुल मिला के मेरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि नहीं आया? है ना। तो वही बात है कि आप फिलोसफी पढ़ते हैं, फिलोसफी के अंदर हमें ढेर सारी चीजें पता तो चलती है, लेकिन एग्जैक्ट अगर हिस्ट्री के अंदर हम देखें तो हमें ढेर सारे उदाहरण मिल जाते हैं जिससे फिलोसफी जो है वो आपके प्रूफ हो जाती कि हाँ बिल्कुल जो आपके फिलोसफी बात कह रही है वो क्या कह रही है, सही जो है वो आपके कह रही है। तो एक और जॉर्ज संताइन करके हिस्टोरियन हुए थे, वो बड़ी अच्छी बात जो है इसके ऊपर लिख के गए कि जो लोग अतीत को भूल जाते हैं, है ना, जो लोग कहते हैं कि हिस्ट्री बोरिंग होती है, कि जो लोग अतीत को भूल जाते हैं वो इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। मतलब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि मैं ये कर्म करूंगा और इसका ये परिणाम होगा, जिसने हिस्ट्री पढ़ी है, जिसने अतीत को जाना है, जिसने बीते हुए समय को जाना है, तो उसको तो पता होगा कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो इसका ये रिजल्ट होगा। लेकिन जिसको ये नहीं पता है तो वो कुछ भी काम करेगा और वो इतिहास को वापस दोहराने के लिए क्या है? अभिशप्त है। फिर वापस एक बार जो है वो आपके दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर होंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद भी सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? मैं बात कह रहा हूं उसमें तो ये बात कॉन्ट्रोडिक्टरी है। आप कह रहे हो कि हिस्ट्री जो है हमें बहुत सारी चीजें बताती है और बताकर हमें कहती है कि साहब आपके इस प्रकार से ये चीजें हुई थी, तो ऐसा हमें दोबारा ऐसी स्थितियां पैदा नहीं करनी चाहिए। भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके क्या कारण रहे? तो वो खत्म होने के बाद हमें ऐसी स्थितियां कभी वापस पैदा नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वापस फिर भी हुई।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिर भी हुआ। तो ये उन लोगों की भूल थी जिनको अतीत का पता नहीं था, और जिनको अतीत का पता नहीं होता है वो वापस उस अतीत को दोहराने के लिए क्या होते हैं, अभिशप्त जो है वो आपके होते हैं। तो फिलॉसफी और हिस्ट्री दोनों जो है वो आपके पैरेलल चलते हैं, बस फिलॉसफी हमें थोड़ी बहुत चीज़ें अलग तरीके से बताती है, हिस्ट्री हमें उदाहरणों के साथ जो है वो आपके बता देती है। तो इसी प्रकार हिस्ट्री जो है वो मैं भूतकालीन आचार विचार, किसी समाज के अंदर लोगों का सोचना क्या था, है ना, उनकी क्या संस्कृति थी, उनकी क्या शासन व्यवस्था थी, उनका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उनका क्या पॉलिटिकल कल्चर था, उनका क्या जो है वो आपके सोशल स्ट्रक्चर था, इन सारी चीज़ों का हमारे सामने एक बहुत खूबसूरत और सुंदर चित्र हमारे सामने बनाता है। और हमें इतिहास ये बताता है कि किसी भी जाति की किस प्रकार से उन्नति हुई, किस जाति की किस प्रकार से अवनति हुई, किस प्रकार सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन टूट जाते हैं, सामाजिक संगठन टूटे और भारत अंग्रेजों का क्या हुआ, गुलाम हुआ, है ना। परस्पर लोगों के बीच में मतभेद थे, तो 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान की तरह इनके युद्ध के अंदर हार हुई और भारत जो है वो आपके विदेशी लोगों के क्या हो गया, अधीन हो गया। तो जब सामाजिक संगठन टूटेंगे, है ना, जब यहाँ के लोगों के बीच में परस्पर मतभेद पैदा होंगे, तो जो है वो आपका देश किसी का गुलाम होगा ही होगा। पर हमें ये अगर पता भी कहीं से चलेगा तो कहाँ से चलेगा, इतिहास से।